Hello, you class 11 people out there. I have a good news. Well, मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं आप लोग कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ज़रूर हुए होंगे because I began with a series for class 12th related to 5 marks. उनके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. आपको लगा कहीं मैम हमें ना भूल गई हूँ, हमारे साथ कहीं कह सकते हैं पार्शियलिटी ना कर रही हूँ. बट नो that is not true because मैं as a teacher and as a person also I cannot do partiality with anyone. So yes, अगर उनके लिए 5 मार्क के क्वेश्चंस important है तो equally आपके लिए भी important है because I understand the importance of every set of questions, not only 5 marks, सिर्फ 1 मार्क के भी, 6 मार्क के भी, 2 मार्क्स के भी, 4 मार्क्स के भी. एक बार ये सीरीज ख़त्म करने के बाद वी विल बी बिगिनिंग विद दैट एज वेल. मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोगों की या तो ऑलरेडी पेपर बिगिन हो चुके हैं या फिर होने वाले होंगे. सो इफ़ आई एम इन विद दिस वीडियोज़, इफ़ आई एम एबल टू हेल्प यू आउट, सो I'll be very happy, I'll be very glad. And as a result, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली आप लोगों के लिए मेंशन किया है that I have a very very happy good news to say. ठीक है, तो हम यहाँ क्या बिगिन कर रहे हैं? We are not beginning a series. हम एक सीरीज नहीं बिगिन कर रहे हैं. What we are beginning is this is just a video explaining you कि किस तरीके से हम 5 मार्क के स्पेसिफिकली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो उनको हम वर्क कर सकते हैं, उन पर काम करना ज़रूरी है. बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों को होता है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए तो वो फिर भी एक बार को सोचते हैं कि पैसेज से ही मतलब हमको मिल जाएंगे आंसर्स तो वो हम कर लेंगे. लेकिन वो भी उतना भी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि उसी को लेके सिर्फ एक बेस बना के चलोगे कि नहीं इससे आंसर मिल जाएगा हम वही कर लेंगे. वो नहीं होता, ऐसा नहीं है. ठीक है, इफ़ स्पेसिफिकली अगर आपको अपनी तैयारी हर एक अच्छे एंगल से करनी है, आगे के फ्यूचर के लिए भी करनी है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दैट. मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आप उसी सोच के साथ उन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को वर्क करो. यू शुड वर्क ऑन इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव एज वेल कि आपको आगे 12th में भी उस पर वर्क करना है, उसे अचीव करना है और उसके लिए अभी से वर्क करना ज़रूरी है. सो यू हैव टू वर्क ऑन एवरी ग्राउंड एंड एवरी स्टोन शुड नॉट बी लेफ्ट अनटर्न, राइट. तो वो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस इज ऑन कि किस तरीके से आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में भी वर्क करने की ज़रूरत है. और अभी जो मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली यहाँ लेकर आई हूँ आज, दीज आर ऑल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स के तौर पे या के मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे उनको उन पे वर्क करना है. ठीक है, हाँ मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देती हूँ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. अगर आपको ये चाहिए कि मैम भी तो बहुत कम समय रह गया और वैसे भी बहुत एक होता है ना, एक बच्चों का नेचर भी होता है या ह्यूमन नेचर भी होता है कि एंड टाइम तक जब तक सर पे ना पड़े वो चीज़ हम नहीं करते हैं और स्पेशली पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करते. सो आई नो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अभी इतना कम टाइम रह गया है, हमें तो बस इजी सॉल्यूशंस चाहिए कि बस अभी हो जाए वो चीज़. बट वो नहीं हो सकती बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. यू नीड टू वर्क हार्ड, रियली हार्ड. और मेरा एक हमेशा ये रिकमेंडेशन और सजेशन रहेगी दैट यू गो फॉर रीडिंग योर चैप्टर्स. ठीक है, क्लास 11th में तो आपको लगेगा कि 11th में पढ़ता ही कौन है और मैम तो कह रही हैं कि पूरे पूरे चैप्टर्स ही रीड करो, तो वो कौन करने वाला है. आई नो कुछ बच्चों की यही सोच रहेगी. बट इफ़ यू हैव टू बेनिफिट इन एवरी वे, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो अगर आपको 1 मार्क में भी बेनिफिट करना है अपने आप को, 2 मार्क में भी बेनिफिट करना है, 4 में भी करना है, 6 में भी करना है, 5 पे भी वर्क करना है, तो यू हैव टू रीड योर चैप्टर्स. आप उसके लिए उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. रीडिंग हैज़ नो शॉर्टकट्स. सो यू नीड टू रीड, राइट. मैंने आपको 1 मार्क में भी बताया था दैट यू हैव टू रीड, और रीड करते वक्त ही यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग. आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखी है. अगर नहीं देखी है सो आई एम गिविंग दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप वहाँ से एक बार आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार देख लो वो वाली वीडियो. एंड आई होप आपने उस वीडियो को, जिन लोगों ने देखा है उस वीडियो से आप लोगों ने बेनिफिट लिया है. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी. प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो ठीक लगी या नहीं, आपको उससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला आपको. यू प्लीज़ mention it to me in the comment section. But the end line of everything is कि you have to read
और कहीं ना कहीं वो रीड से ही आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप इस तरीके से रीडिंग को लो कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन या हर एक एग्ज़ाम में हर एक टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरा रीडिंग ही है, तो उससे आपको रीडिंग में बेनिफिट हमेशा मिलेगा और रीडिंग से बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा, राइट। सो आई वुड रिकमेंड जस्ट टू गो एंड रीड दीज चैप्टर्स। तो अगर हम देखें कि 5 मार्क में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे पिक्चर्स होते हैं, मैप होता है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे 11th में सिर्फ इट्स नॉट एनसीईआरटी नहीं लगी हुई है आपको, यू हैव बीबी चौधरी और सम अदर बुक। तो उनमें स्पेसिफिकली इफ आई टॉक ऑफ बीबी चौधरी तो उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मेंशन है, ठीक है, पिक्चर्स नहीं दी हुई हैं। बट डोंट वरी, अब आप कहोगे कि मैम आप चाहोगे कि हम एनसीईआरटी की बुक या कोई और बुक इस टाइम पे खरीदने जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आई नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू टू, आप एनसीईआरटी की साइट पे जाओ और उसमें ई बुक्स अवेलेबल हैं, उनको ओपन करो, उन पे एनसीईआरटी की वहाँ पे सारी आपको ई बुक्स मिल जाएंगी हर एक चैप्टर वाइज, राइट। आप पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। सो गो एंड रीड दोज, आपको वहाँ पे सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू बिगिन इज, अभी यहाँ हम जस्ट कीप काम एंड लेट्स गेट इट डन। यहाँ पे मैंने जो भी पिक्चर्स ली हैं वो वहीं से ली हैं, सो आप वहाँ जाके देख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आपको उसको गो थ्रू करना है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, अगर आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अभी जो लिखा है उस पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो पिक्चर है उस पर फोकस करो, तो उससे आपको क्या दिखता है कि ऑब्वियसली देयर इज अ लीडर एंड एवरीबडी एल्स इज फॉलोइंग दैट पर्सन, राइट। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर अपने दिमाग में रिकलेक्ट करो कि ये कॉन्सेप्ट मैंने किस चैप्टर में पढ़ा है, या ये किस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, क्या ये पार्लियामेंट से रिलेटेड हो सकता है, क्या ये जुडिशरी हो सकता है, क्या ये एग्जीक्यूटिव हो सकता है, राइट। तो ऐसे इसको लिंक करके ही चलना होगा आपको, ऐसे लिंक करो, राइट। जैसे यहाँ पे तो यहाँ आपके लिखा हुआ है देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, और वही अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं आगे भी बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पर्टिकुलर क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है इज योर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट तो लेजिस्लेचर एक ही चीज़ होगी, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपको करना ही करना है, जुडिशरी करना ही करना है, लोकल गवर्नमेंट करना ही करना है, ठीक है। उनको तो घोल के पी लोगे तो बेटर रहेगा। तो वो चैप्टर्स तो कहीं नहीं गए, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दैट, या कह सकते हैं मैक्सिमम इम्पॉर्टेंस जो है वो उन्हीं चैप्टर्स की होती है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दोज चैप्टर्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अब मैंने वो बोल दिया कि आप इतने ही ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ के चले जाओ, नहीं। अब अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, जितना आपको सिलेबस बताया गया है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है आपको। यहाँ पे जैसे पहली चीज़ तो हमेशा ये देखो कि पिक्चर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। पिक्चर को सिर्फ एक कार्टून के फॉर्म में नहीं समझना है कि आपकी मैगजीन है और मैगजीन का पेज पलट दिया, एक पिक्चर आई है या कार्टून आया तो पेज पलट के आगे रीड करने लग गए, नहीं। दिस कार्टून हैज़ अ मीनिंग, ठीक है, कुछ कार्टून्स के मीनिंग भी होते हैं। सो दिस कार्टून हैज़ अ मीनिंग, और ये मीनिंग किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया है, राइट। ये आपके चैप्टर्स से, आपके बुक से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक। तो उसी को लिंक करो हमेशा। पहली चीज़ तो ये देखो कि यहाँ पे लीड कोई कर रहा है, पीछे फॉलो कौन कर सकता है, ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है। दूसरा, रीड करो कि क्या क्वेश्चंस हैं, मेरे पिक्चर से बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको थोड़ा लिंक हो जाएगा कि मैं कैसे, अच्छा पिक्चर में ये पूछा गया है तो हो सकता है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो, राइट। तो वो चीज़ है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे what you have to do is you have to clear your concepts। अगर आप रीड करोगे, when you prepare, देखो ऐसा नहीं है कि everything is not linked है, हर चीज़ लिंक्ड है। मतलब 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क से भी लिंक्ड हैं, 4 से भी लिंक्ड हैं, 5 से भी लिंक्ड है और 6 से भी लिंक्ड है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप 6 मार्क के लिए
प्राइम मिनिस्टर की पावर और उसके काउंसिल मिनिस्टर्स की पावर को रीड कर रहे हो या उसको आप गो थ्रू कर रहे हो या अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज उसको अच्छे समझ के सोच के सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, उसको समझना है कि अगर आपको ऐसा कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो आप उसके बेसिस पे भी आंसर लिख सकते हो. यू नो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. सो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. लुक एट द पिक्चर एंड रिकॉल एंड टू कनेक्ट व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ. पिक्चर देखो, समझो कि अच्छा यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा है, प्राइम मिनिस्टर लिखा है, तो हाँ यहाँ हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन प्राइम मिनिस्टर से पूछे गए हो या प्राइम मिनिस्टर की पावर पूछी गई हो, राइट, या कनेक्शन पूछा गया हो, या इन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टुगेदर क्या रोल होता है बीइंग एग्जीक्यूटिव वो पूछा गया हो. तो ये सारी चीजें आपको समझनी है. ये एक तौर में मतलब ये जो मैंने अभी बताया है इसको समझ लो कि आपने एक पिक्चर देख करके पहला अपना अजम्पशन ये लगा लिया, फिर उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है. तब आप समझ सकते हो कि अच्छा मैंने क्या पूछा गया है और अच्छा मेरा अजम्पशन कहाँ पे सही है, राइट. तो वही चीज है कि यहाँ पे लिंक इट टू द चैप्टर एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के चैप्टर से उसको कनेक्ट करो. ठीक. सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इलेक्शन कमीशन के बारे में या कह सकते हैं कि एक नेताजी हैं वो अपने ही मीटिंग में मतलब डिस्कस कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ, राइट. सो ऑब्वियसली रीड करो. यहाँ पे नीचे क्या है, कनेक्ट करो कि ये क्या हो सकता है. क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ये नहीं. क्या ये जुडिशरी हो सकता है, नेता है तो जुडिशरी से कनेक्शन हो सकता है क्योंकि जुडिशरी ने कहीं ना कहीं नेता पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी. लाइकवाइज लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द रिटन इन्फॉर्मेशन. जो भी रिटन इन्फॉर्मेशन है उसको तो रीड कर ही डालो व्हाइल यू आर रीडिंग एंड व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द पिक्चर. मैं जब बोलती हूँ कि गो थ्रू द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि उसमें क्या लिखा है, वो क्या डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इलेक्शन कमीशन के बारे में है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नीचे लिखा हुआ है रिकलेक्ट वेयर डिड यू रीड अबाउट द इलेक्शन कमीशन. अब ये इलेक्शन कमीशन कहाँ हो सकता है? क्या जुडिशरी का पार्ट हो सकता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जुडिशरी का पार्ट हो सकता है. कैसे? कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जुडिशरी के तहत नहीं आता बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, राइट. तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन आपने कहाँ रिकमेंड किया है, आपने कहाँ रीड किया है? इट वॉज इन द 3rd चैप्टर, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. तो ऐसे इस चीज को कनेक्ट करो. व्हाट आई एम टेलिंग यू बेसिकली एंड लाइन इज कि कनेक्ट योर रीडिंग्स विद द पिक्चर. जब आप रीड कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी की जो ई बुक्स हैं उसको गो थ्रू करो, और जब आप देख रहे हो कि पिक्चर क्या है और साथ में पैसेज क्या लिखा हुआ है या साथ में जो इन्फॉर्मेशन है, पैरा जो लिखा हुआ है व्हाइल यू गोइंग थ्रू द चैप्टर, तो देखो कि ये पिक्चर में अच्छा ये बोला गया है, ये पिक्चर से कनेक्टेड अगर ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई पिक्चर साथ में दी गई है तो अच्छा यहाँ पे ये मेंशन है तो वही उसको जॉट डाउन कर लो. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो कि एक एलिफेंट मतलब एक बहुत ह्यूज अडल्ट वोट लिखा हुआ है. पहली चीज हम क्या देखते हैं कि एक एलिफेंट पे अडल्ट वोट लिखा हुआ है. ऑब्वियसली एलिफेंट एक पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि अडल्ट एलिफेंट क्या होता है, एक बहुत ह्यूज बड़ा सा एनिमल है. ठीक है. और वही अडल्ट वोट उसके ऊपर लिखा हुआ है. तो ऑब्वियसली अडल्ट वोट मतलब जो हम वोट देते हैं अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, वो पीपल जो वोट देते हैं वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना हुआ है, लाइक एनिमल जितना, हाथी जितना बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है. एंड समबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल इट, उसको कंट्रोल करने की कोशिश में. तो देखो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मैंने कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? 2nd चैप्टर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1st चैप्टर से रिलेटेड भी है. तो ऐसे टिप्स पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे क्या चीज पढ़ी है, ऐसे रिकलेक्ट करो उस चीज को. वहीं आगे पढ़ लो कि क्या लिखा है. वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कंपेयर टू एन एलिफेंट. उसको एक एलिफेंट से कंपेयर किया गया है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या इतना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली व्हाट इज द पिक्चर आस्किंग यू कि व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है. एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन इट डिड, कब आया, कब नहीं आया. ठीक है. कौन लोग हैं उसके अंदर जो वोट दे सकते हैं, क्या बेनिफिट है उसका. तो इस तरीके से. और एक चीज और यहाँ पे आपको मेंशन मैं कर दूं कि ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो है, क्योंकि आपके 5 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है. एक क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है आपका. तो जो पिक्चर के 7 क्वेश्चन होंगे या तो वो 3 होंगे, 1 2 2 के डिवीजन में होंगे कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया पिक्चर से रिलेटेड और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए. या फिर हो सकता है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपके 2 ही क्वेश्चन आए जिसमें एक 3 मार्क का होगा और एक 2 मार्क का होगा. तो इस तरीके से बाइफर्केशन होगा
मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। आई होप आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स ने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन ये चीज़ दे दी होगी, बट अगर नहीं दी है तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि या तो 1-2 का बाइफर्केशन होगा या फिर 3 और 2 का बाइफर्केशन होगा, और इससे तीसरा बाइफर्केशन नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लिखा है, लोग लिखे हैं, पैसा झोला लेकर के आए हुए, कोई किताब लेकर के आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट से कनेक्शन में या तो उसके एमपीज हो सकते हैं, है ना। एमपी का कनेक्शन पार्लियामेंट से हो सकता है, या पार्लियामेंट का जो रोल है अपने एमपी के लिए क्या होता है, या what the parliament and the role of MPs are in together in the country। तो इस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्लियामेंट इज द बॉस एंड द मिनिस्टर्स आर लुकिंग वेरी हम्बल हेयर, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू सैंक्शन मनी टू डिफरेंट मिनिस्टर्स। ऑब्वियसली क्योंकि जो लोकसभा है स्पेसिफिकली मनी मैटर्स जो हैं वो उसी से रिलेटेड है, बजट भी वहीं प्रेजेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा पार्लियामेंट का रोल है, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है पार्लियामेंट। अब यहाँ रिकलेक्ट क्या करना है कि पार्लियामेंट का क्या रोल है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रीड करनी है, कलेक्ट करना है कि अच्छा पार्लियामेंट का क्या क्या रोल था, फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई रोल है, ठीक। तो पहले गो थ्रू कर लो कि पिक्चर क्या है एग्जैक्टली, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें लिखी हैं, और फिर उसको कनेक्ट करो कि मैंने क्या पढ़ा था। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर मार्क क्वेश्चंस एज वेल, तो सिर्फ उसको उस सेंस में रीड करके या उसको उसी तरीके से प्रिपेयर करके मत चलो, उसको इस तरीके से भी प्रिपेयर करो कि अच्छा ये मुझे आगे चल के कहीं ना कहीं मेरे 5 मार्क में भी मुझे बेनिफिट पहुंचा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं आपकी सेकंड बुक ले आई हूँ यहाँ पे, इक्वालिटी। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इनइक्वालिटी का। यूएस में एक एपेथाइड मूवमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, वो क्या था ये, और उससे कैसे हम इनइक्वालिटी या इक्वालिटी से रिलेट कर सकते हैं, राइट। इकोनॉमी का क्या इक्वालिटी से कनेक्शन है, यहाँ एक इंडिविजुअल दिया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है देखो रेशियल इनइक्वालिटी इन द यूएस, ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं रेसिज्म और इनइक्वालिटी का भी रिलेशन है, राइट। तो कैसे वो रेसिज्म कैसे इनइक्वालिटी है, और इक्वालिटी में हम रेसिज्म को कैसे डिसइंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक। And finally, this is another final example that I'm presenting you। यहाँ आप देख सकते हो कि एक बच्चा है, एक मैथ स्टिक्स के साथ he is working, खेल नहीं रहा है, he is working, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक छोटा बच्चा है, दिखाया गया है कि ओके ये एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक हजार्डस फैक्ट्री में, स्पेशली मैथ स्टिक्स के साथ काम कर रहा है। सो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मैथ स्टिक बनाने की फैक्ट्री होगी। तो क्या ये इसको कैसे आप रिकलेक्ट करोगे, ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको पूरी टिप्स बता दी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अकॉर्डिंगली आप मुझे इस पिक्चर का एक्सप्लेनेशन जो है एज अ होमवर्क कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। आई होप I've been able to provide you with certain solutions, ठीक है। कुछ ऐसी टिक्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वर्क करिए एंड फॉलो दी फर्दर वीडियोज एज वेल। मैं भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल्स में सीरीज नहीं लाऊंगी, आई विल बी गिविंग यू सर्टेन एग्जाम्पल्स एंड अ रिमाइंडर फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स कि डेफिनेटली आपकी ये नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जो पार्ट है फॉर द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वो in work है, under progress है, so that will definitely come soon, that will be out soon, very very soon। So till then, keep liking, keep subscribing to the channel everyone, and please mention this to me in the comment section कि ये क्या explanation है according to you, ठीक है। And keep studying and keep following everyone, thank you so much।